और फिर खुदा का करना क्या हुआ, उस मरियल सी बिल्ली ने जो उस कदर सुलह पसंद और खामोश तबीयत थी, सामने के सामने रस्सी तोड़ाकर छलांग लगाई और चपरासी के ऊपर सवार हो गई। ये वही चपरासी था जिसने कुछ अरसे पहले अपने अजीब और गरीब मर्ज से शिफा पाई थी। बिल्ली इसे नोचे डालती थी, पंजे मार रही थी, हुर्रा रही थी। हमने बमुश्किल उसे छुड़ाया। बिल्ली की इस हरकत पर सबको चपरासी पर शुक्र हो गया। जब उसे डराया गया तो वो मान गया कि उसने चोरी की थी। अगले रोज तक मास्टर साहब की सब चीजें वापस मिल गई। हमारी बड़ी तारीफें हुई, बिल्ली की ही तारीफें हुई। हमारी शराब रसानी को सराहा गया। हमारी तस्वीरें बिल्ली के साथ उतारी गईं। और हकीकत का सिर्फ मुझे इल्म था, बिल्ली के मुतालिक भी और चोर के मुतालिक भी। चोर तो महज अपनी बदकिस्मती से पकड़ा गया। हुआ यूं कि बिल्ली 2 दिन से भूखी थी। उधर वो सीधा बावर्ची खाने से निकला था। जब वो बिल्ली के सामने से गुजरा तो उसमें से पुलाव और भुने हुए गोश्त की खुशबू बुरी तरह आ रही थी। बिल्ली ने जो कुछ किया वो सुराग रसानी के सिलसिले में नहीं, बल्कि भूख से तंग आकर किया। मास्टर साहब तशरीफ ले आए। वो हमारा शुक्रिया अदा करने आए थे। लड़कों, मैं शर्त हार गया, बताओ मैं क्या करूं? आप 50 मरतबा खुश खत लिखिए कि मैं हार गया, और मास्टर साहब ने सचमुच लिख दिया। सूरज गुरूब हो रहा था। यकायक दूसरा किनारा जगमगा उठा। वहां बादल के टुकड़ों और धुंध ने ऐसा रंगीन और खुशनुमा महल बना दिया कि हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। नाजुक सी हसीन मेहराबें, रंग बरंगे बुर्ज और मीनारे, बल खाते हुए जीने, दूर दूर तक फैली हुई फसलें। हमने रुस्तम को इशारे से ये महल दिखाया। कौन कहता है कि किनारा भी ऐसा ही है, वो देखो। फिर सब कुछ नीला हो गया। आसमान, झील, बादल और फिजा और दूसरा किनारा। कायनात नीली हो गई। बादलों का बना हुआ वो हसीन महल संगे मरमर का बन गया और इस पर हल्की हल्की चांदनी छा गई। इन बातों को काफ़ी साल गुजर चुके हैं और अब मुझे दूर अंदेश, जहान दीदा और अक्लमंद होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये तवील अरसा मुझ में ज़रा भी तब्दीली ना ला सका। जब कभी ज़िंदगी की तलखियाँ सामने आती हैं, कर यही हकीकतें हसीन और नाजुक ख्वाबों को कुचल डालती हैं, तब मैं किसी ऐसी ही नीली झील के किनारे पनाह लेता हूँ। और ज़िंदगी में इन झीलों का तार बंधा हुआ है। ताहद्दे निगाह ये झीलें इस तरह चली गई हैं कि जहाँ एक ख़त्म होती है वहाँ दूसरी शुरू हो जाती है। और जहाँ हकीकत की हदें तसव्वुर की हदों को छूती हैं, वहाँ एक पुरअसरार खित्ता है, बिल्कुल वैसा ही हसीन और दिलकश दूसरा किनारा।